क्या आपने कभी सोचा है, कभी किसी की प्यास सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाए क्योंकि उसका जन्म किसी और जाति में हुआ था? क्या आप सोच सकते हैं, एक औरत जो आधी रात को अपने बीमार पति के लिए पानी की एक बूंद लाने जाती है, पर वहां उसके हिस्से में सिर्फ डर, अपमान और आंसू आते हैं। यह कहानी है गंगी की, जिसकी प्यास ने पूरे समाज के झूठे गर्व को नंगा कर दिया। यह कहानी है ठाकुर का कुआं की, जहां एक लोटा पानी इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ज्ञान सागर और मैं बता रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की यह अमर रचना ठाकुर का कुआं। यह कहानी सिर्फ एक औरत की प्यास की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जहां इंसानियत को धर्म और जाति ने बांट दिया था। कहानी का केंद्र है गंगी, एक गरीब चमारिन और उसके पति जोखू की जीवन गाथा। जोखू दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और घर लौटकर थकामांदा चुपचाप लेट जाता है। गंगी उसकी सेवा में लगी रहती है, कभी रोटी बनाती है, कभी पानी लाती है और कभी उसके बदन की मालिश करती है। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था, अंधेरा उतर रहा था और जोखू बिस्तर पर तड़प रहा था। उसे तेज बुखार था, होंठ सूख रहे थे, लेकिन गंगी के घर का घड़ा खाली था। गंगी ने पास के कुएं की ओर देखा। वह कुआं था ठाकुर के घर का, जो गांव का सबसे साफ, ठंडा और मीठा पानी देने वाला कुआं था। पर समस्या थी, वह कुआं सवर्णों का कुआं था, जहां दलित जाति का कोई भी व्यक्ति पानी नहीं भर सकता था। गंगी का मन बेचैन था। उसका पति प्यास से कराह रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसने अपने पड़ोस के अन्य घरों में झांका, कोई अपना घड़ा बांटने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक ही, गंगी, ठाकुर के कुएं से पानी मत लेना, पाप लगेगा, मार देंगे। गंगी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अगर ठाकुर का कुआं ठाकुर का है तो मेरा आदमी क्या किसी राक्षस का बेटा है? क्या उसकी प्यास इंसान की प्यास नहीं? रात गहराने लगी थी। जोखू की आवाज आई, गंगी, जरा पानी दे दे, गला सूख रहा है। गंगी का दिल कांप उठा। अब उसके सामने एक ही रास्ता था, या तो पति की जान बचाए या समाज का डर माने। गंगी धीरे धीरे उठी, हाथ में एक पीतल का लोटा लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, बस किसी की नजर मुझ पर न पड़े। आसमान में बादल छाए थे। अंधेरे में वह धीरे धीरे ठाकुर के घर की ओर बढ़ी। हर कदम पर उसे डर लग रहा था, कहीं कोई देख न ले, कहीं ठाकुर या उनकी औरतें बाहर न आ जाए। कुएं के पास पहुंचते ही उसने चारों ओर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाजें। कुएं के पास की चौकी पर ठाकुर की गाय बंधी थी और पास ही ठाकुरानी का पीतल का बाल्टी रखा था। गंगी ने मन ही मन सोचा, बस एक लोटा पानी, किसी का क्या बिगड़ जाएगा। उसने कुएं के किनारे जाकर बाल्टी पकड़नी चाहिए, लेकिन उसी पल आवाज आई, कौन है वहां? गंगी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह झुककर अंधेरे में छिप गई। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर सब शांत हो गया। अब उसने फिर साहस किया, लोटा उठाया, रस्सी बांधी और कुएं में डाल दिया। रस्सी नीचे गई, छपाक की आवाज आई। गंगी ने डरते हुए धीरे धीरे रस्सी खींचनी शुरू की। उसका हाथ कांप रहा था। दिल कह रहा था, अगर पकड़ी गई तो क्या होगा? लेकिन उसके भीतर एक और आवाज थी, मेरे पति की जान इस लोटे में है।
जब पानी ऊपर आया, गंगी की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, आज मैं पाप नहीं, इंसानियत कर रही हूं। लेकिन तभी पीछे से कुत्ते भौंकने लगे। ठाकुर के नौकर की आवाज आई, कौन है वहां? गंगी लोटा हाथ में लेकर भागी। उसका पैर फिसला, लोटा गिर गया और सारा पानी जमीन में बह गया। गंगी वहीं ठिठक गई। उसकी आंखों में बेपसी थी, डर था और दर्द भी। वह दौड़कर घर पहुंची। सांसें तेज चल रही थी और हाथ अब भी कांप रहे थे। जोखू ने कराहते हुए पूछा, पानी लाई? गंगी ने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं रे। ठाकुर के कुत्ते भौंकने लगे, पानी गिर गया। जोकू ने करवट बदली और कहा, कोई बात नहीं गंगी, अब शायद भगवान ही पानी देगा। गंगी बैठी रही, घड़े को देखते हुए, जैसे उससे सवाल कर रही हो। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, कहाँ है वो समाज जो इंसानियत सिखाता है? अगर भगवान सबका है तो ठाकुर का कुआं सिर्फ ठाकुर का क्यों? रात गहरी होती गई। गंगी ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अगर तू सचमुच सबका है तो किसी दिन यह भेद मिटा देना। और यही मुंशी प्रेमचंद का संदेश था।